हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो जैसे कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 1 नवंबर की जो एक्सपायरी थी, वहाँ पे अगर आप आयरन फ्लाई ट्रेड करते तो आपको कैसे रिटर्न्स आते। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्टॉक सेंस। आपको यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आयरन फ्लाइज के ही वीडियो देखने को मिलेगी कि मैं आयरन फ्लाई कैसे ट्रेड करता हूँ पिछले 3 सालों से। जो मैं स्ट्रैटेजी खुद यूज़ कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हो। ठीक है, तो सीधे चलते स्टॉक मॉक पे। ठीक है, ये स्टॉक मॉक पे यहाँ पे हम जाएंगे 1 नवंबर एक्सपायरी, यानी कि वो ट्रेड होना चालू हुई थी 26 अक्टूबर। देखिए, हम जब आयरन फ्लाई डिप्लॉय करते वो उसके पहले वाली जो एक्सपायरी होती है उस दिन अराउंड 3:15 बजे के आसपास हम न्यू आयरन फ्लाई डिप्लॉय करते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक, फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे हम डिप्लॉय करेंगे 1 नवंबर के लिए। हमने एक लॉट सेल कर लिया आयरन फ्लाई का। यहाँ पे हमारा स्ट्रैडल क्रिएट हुआ। अभी हम इसके हेजेस बाय करेंगे। जो स्ट्रैडल का प्रीमियम है वो कंबाइंड प्रीमियम का सम है, उसके आगे पीछे ऊपर डाउन साइड फॉर द डाउन साइड, पुट साइड के लिए नीचे और कॉल साइड के लिए अप साइड हम हेजेस बाय करेंगे, जो कि लगभग इनका प्रीमियम आ रहा है 600 के आसपास। तो 600 ऊपर हम कॉल बाय करेंगे एंड 600 नीचे -600 हम पुट बाय करेंगे। ठीक है, हम करेंगे ये 2 लॉट से। ठीक है, इसके लिए मिनिमम मार्जिन आपको लगता है 1,60,000 इंक्लूडिंग ऑन द एडजस्टमेंट्स। अभी डिप्लॉयमेंट के लिए तो अराउंड 80,000 लग रहा है, लेकिन जब एडजस्टमेंट्स इनिशिएट होंगे तो इंक्लूडिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स 1,60,000 आपको कैपिटल लग सकता है आयरन फ्लाई डिप्लॉय करने के लिए फॉर द 2 लॉट। मिनिमम आप ये स्ट्रेटेजी 2 लॉट से ही करिए। ठीक है, आप डेफिनेटली क्वांटिटी साइज बढ़ा सकते हो जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हमारे लाइव हैंड होल्डिंग बैचेस भी चलते रहते हैं, तो दिसंबर में भी हमारी नई बैच चालू होने वाली है, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने डिप्लॉय किया हम 15 मिनट से आगे जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी कोई भी एडजस्टमेंट्स ट्रिगर हुई नहीं है। हम वो एडजस्टमेंट कब करेंगे ये भी बताता हूँ। जैसे जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे ही हमारा देखिए, ये हमारा आयरन फ्लाई का ब्रेक इवन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे की साइड है लगभग 41,867 एंड फॉर द अपसाइड 40,732 रुपीज़। तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रीच करता है, जैसे कि यहाँ पे अभी स्पॉट प्राइस आपको दिख रही होगी कि हमारे ब्रेक इवन के आगे चली गई, तो हम क्या करेंगे, जो एटीएम चल रहा है यहाँ पे हम एक लॉट सेल करेंगे। देखिए, मैं हाफ क्वांटिटी सेल करेंगे, मतलब आप जितने भी लॉट से आप आयरन फ्लाई कर रहे हो उसकी हाफ क्वांटिटी से आप यहाँ पे एक एडजस्टमेंट्स करोगे। एंड हम कभी भी कोई पोजीशन नेकेड नहीं लेके जाते, सो फॉर दैट हम 10 रुपीज़ के आसपास वाला एक हेज बाय करके जाएंगे। तो हमारा आयरन फ्लाई कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, अभी देखिए हमें रिस्क डाउन साइड है, तो हमें पता नहीं मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमें ये कुछ भी पता नहीं इस सिचुएशन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स बाइंग इनिशिएट करेंगे। अभी देखिए मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली पुट साइड जो है वो भी सस्ती मिल रही होगी हमें, तो हम देखेंगे पुट साइड। देखिए हमारा आयरन फ्लाई का बाइंग वाला हेज है 41,700, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो अभी वो चल रहा है 32 रुपीज़ के आसपास। सो हम एटलीस्ट 20 रुपीज़ डेबिट दे के ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 200 साइड तो ऊपर आए, 200 पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे आप देखिए 32 से 46 आप आराम से ऊपर आ सकते हो, जो कि 20 रुपीज़ के अंडर डेबिट है। ठीक है, तो आप नहीं 200 स्ट्राइक ऊपर आए यहाँ पे, ये 2 लॉट, ऑब्वियसली ये 2 लॉट हो गई क्योंकि आप आयरन फ्लाई का लेग शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है जो लोग नए हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप जैसे ट्राई करते जाओगे आपको ये सारी चीज़ें एकदम आसान लगने लगेगी। ठीक है, सॉरी हमें बुक करना है पुट। ठीक है, हमने अभी पुट साइड से रिवर्स बाइंग कर ली, तो ठीक है हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखने लगेगा अभी। ठीक है, ऊपर साइड इतनी रिस्क है, डाउन साइड तो हमें अभी मैनेज करनी है। ठीक है, 15 मिनट से हम और आगे चले जाते हैं। देखिए कोई एडजस्टमेंट शायद ट्रिगर हुई नहीं है यहाँ पे, एंड हम अभी 800 रुपीज़ के आसपास हम लॉस में चल रहा है। ठीक है, तो सीधा डे एंड पे चले जाते हैं, डे एंड पे चले जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए लगभग 325 के आसपास आपको देखिए। अभी यहाँ पे आप देखिए, आपको ऊपर साइड तो रिस्क है नहीं, मतलब जितने भी अगर मार्केट ऊपर जाए तो आपको पता है कि कितना लॉस होगा और ऑब्वियसली हम वो टैकल कर सकते हैं। लेकिन दिस डाउन साइड का है फॉर द ओवरनाइट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओवरनाइट प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस बाय करके जाएंगे, एज ए इंश्योरेंस करके वो हेज काम करेगा।
ठीक है, 35 रुपीज़ के आसपास वाला एक लेग हम बाय करके जाएंगे। रीज़न बिहाइंड दैट कि हमने एक लॉट से एडजस्टमेंट्स इनिशिएट की थी। ठीक है, तो आपको देखिए ब्लू लाइन कितनी फ्लैट हुई। ठीक है, तो आपको डर नहीं है कितना भी बड़ा गैप अप गैप डाउन खुले। ठीक है, ये जो लॉस दिख रहा है आपको रेड वो है, ये तो एक्सपायरी वाले दिन है। अभी हम तो फ्राइडे, एक्सपायरी तो इसकी वेंसडे को है, तो वो भी हमें डर नहीं कि ब्लू लाइन जो है ये परफेक्टली मैनेज कर लेगी। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट डे देखते हैं ये अभी निकालना कब है। ये हेज जो हमने ओवरनाइट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए बाय किया है प्रोटेक्शन के लिए, वो हमें निकालना है लगभग 9:30 बजे के आसपास नेक्स्ट डे। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट डे। यहाँ पे देखिए मार्केट गैप डाउन खुला, आपको मेरली 300 रुपीज़ के आसपास आपको लॉस दिख रहा है, और वो जो ओवरनाइट हेज आपने बाय किया था वो एक्चुअली आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो यहाँ पे आप निकाल दो उसे 9:30 बजे के आसपास। ठीक है, हमने वो बुक कर लिया। ठीक है, फिर से हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनने लगा। ठीक है, हम और 15 मिनट से आगे ही चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी जो दूसरा ब्रेक इवन था हमारा, जो कि पहला था 700 के आसपास, अभी जब हमने एक्स्ट्रा शॉर्ट मारा तो हमारा ब्रेक इवन एक्सटेंड होकर 850 के आसपास चला गया। ठीक है, 42,850। तो अभी जैसे ही ये ब्रेक इवन ब्रीच हुआ, ठीक है, हम जो एक्स्ट्रा बची हुई क्वांटिटी थी 42,800, क्योंकि हमने हाफ क्वांटिटी से सेल किया। ठीक है, हम वो भी ऐड कर लेंगे, एक्स्ट्रा सेल की हमने। ठीक है, देखो हमारा पे ऑफ पूरा कुछ ऐसा दिखने लगा, और हम इसके लिए भी एक 10 रुपीज़ के आसपास वाला हेज पाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो हमारा मार्जिन लग रहा है 1,50,000। ठीक है, तो हमने सेफ्टी के लिए 1,60,000 में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, हाँ, अभी ऊपर साइड हमें प्रॉफिट दिख रहा है लगभग 700 के आसपास। ठीक है, अभी हमें ये भी मैनेज करना है कि ये प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे, मैं आगे दिखाता हूँ। ठीक है, और आयरन फ्लाई की और भी एडवांस एडजस्टमेंट्स हैं जो मैं खुद कर रहा हूँ पिछले दिन से। ये तो एडजस्टमेंट्स ऑब्वियसली डेफिनेटली चलेंगी, लेकिन इसमें और भी एडवांस एडजस्टमेंट्स है। यही फाउंडेशन एडजस्टमेंट्स तो यही है, लेकिन इसमें और भी कुछ बेटर एडजस्टमेंट्स है जो मैं पिछले 3 साल से करके आ रहा हूँ, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कौन से दिन कैसे एडजस्टमेंट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, आपकी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए, कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा शॉर्ट मार रहे हो तो क्या आपके पास देखना चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए अगर आप एक्स्ट्रा शॉट मार रहे हो तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वन ऑन वन कम्युनिकेशन से हो नहीं पाती। तो इसके लिए लाइव हैंड होल्डिंग बैचेस भी हैं हमारी, जहाँ पे मैं ये स्ट्रैटेजी डिटेल में आपको सिखाता भी हूँ और आपके साथ लाइव ट्रेड भी करता हूँ। तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी देखिए 42,900 मार्केट चल रहा है, और हमारा बाइंग लेग भी 42,900 है सी का, जो ऑब्वियसली बहुत प्रॉफिट दे रहा होगा हमें। तो हम क्या करेंगे, ये लेग इन द मनी शिफ्ट करेंगे। जैसे ही मार्केट 42,900 को क्रॉस करता है तो हम उस लेग को इन द मनी शिफ्ट करेंगे। देखिए आपको ये वीडियो कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है, इस पे अलको का भी काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि रैंडम कोई हवा में एडजस्टमेंट्स हो रही है, ये सब सेट ऑफ रूल्स डिफाइन है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे कि मार्केट हमारे बाइंग हिच के आगे चला गया, हमने इसका प्रॉफिट बुक कर लिया और हमने इसे इन द मनी शिफ्ट कर लिया। कहाँ पे, जहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा शॉर्ट खड़ा है, सेम स्ट्राइक पे हमने कॉल बाय कर ली। वो भी 2 स्ट्राइक से सेल हुआ है, यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ। ठीक है, और वो भी 2 स्ट्राइक के। तो अभी आप प्रयाग देखो, ऊपर की साइड जो है वो एक्सट्रीम फ्लैट बन गई होगी। देखो यहाँ पे अभी दिखा आप, और आपको प्रॉफिट है लगभग उसमें 1.1%। ठीक है, तो हम 15 मिनट से और आगे चले जाते हैं। देखो अभी यहाँ पे और एडजस्टमेंट्स है जो मैं खुद करता हूँ। जो मार्केट ट्रेंडिंग हो तो डेफिनेटली वो वहाँ पे मैं हमारे बैचेस में हम वो सब सीखते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी बताता हूँ ये। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 15 मिनट सीधा एंड ऑफ द डे हम चले जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें कुछ लेना देना नहीं कि मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना आता है कि जब गैप डाउन होता है तभी मैं ओवरनाइट प्रोटेक्शन बाय करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, हमें पता नहीं रहता नेक्स्ट डे क्या होगा। कुछ वीडियोस में मैंने शायद गलती से भूल गया होगा बाइंग करने में। ठीक है, लेकिन ये हमें हमेशा बाय करने हैं जब आप एडजस्टमेंट्स इनिशिएट करते हो। ठीक है, ये तो यहाँ पे मैं खाली प्रोसेस दिखा रहा हूँ, आप प्रॉफिट लॉस का देखो मत यहाँ पे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। देखिए
बैक टेस्टिंग और लाइव मार्केट में डेफिनेटली रिजल्ट्स अलग आएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक प्रोसेस सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो आप प्रोसेस समझो, ना कि प्रॉफिट लॉस पे ध्यान दो, ठीक है? अगर आप ये कंटिन्यूसली करोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहोगे, मतलब रहोगे, क्योंकि मैंने मेरा P&L रिपोर्ट भी अपडेट किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो पीछे जाके कि पिछले 2 सालों में मैंने कितने अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए सिर्फ यही और यही स्ट्रैटेजीज ट्रेड करके। मैंने लगभग अराउंड 150 वीक्स अनफ्लाई ट्रेड किया है। कुछ कुछ वीक्स है जो जहाँ पे बजट डे होता है या फिर हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड होती है, उसमें मैं मंथली में शिफ्ट हुआ हूँ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ऑलमोस्ट सभी वीक ट्रेड किया अनफ्लाई के। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ हवा में चीज़ें बता रहा हूँ। डेफिनेटली आप प्रॉफिट लॉस का ये बात का पार्ट है, प्रोसेस खाली फॉलो करो, ठीक है? तो रिटर्न्स तो डेफिनेटली आपके पास 100% आएंगे। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 दिन, 1-2 वीक चलाई है, 3-4 वीक चलाई या 1-2 महीने चलाई है स्ट्रैटेजी, आप ऐसा मत करो। कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली फॉलो करो। तो कभी आपको लॉस दिखेगा, कभी प्रॉफिट दिखेगा, तो ऐसा नहीं है। और देखिए, जो चीज़ मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ, फिर मैं वही आपको सिखा रहा हूँ। मेरे पास और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, लेकिन जो मैं खुद नहीं करता वो क्यों मैं आपको सिखाऊं? क्योंकि जो मैं खुद कर रहा हूँ अभी, उसके पास मेरे बैक टेस्टेड रिजल्ट है, मैंने खुद लाइव ट्रेड किया है, इसलिए तो मैं ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। मुझे कुछ ऐसा आपको गलत सिखाने का कोई मतलब ये नहीं कि जो मैं खुद कर रहा हूँ इसलिए मैं खुद सिखा रहा हूँ। आयरन फ्लाई छोड़ के आपको कुछ वीडियो दिखेंगे भी नहीं मेरे चैनल पे ज़्यादातर, ठीक है? क्योंकि जो मैं खुद कर रहा हूँ वही मैं आपको सिखाऊंगा। मैं ऐसा करूँगा नहीं कि मैं आपको 100 की 100 स्ट्रैटेजीज बताऊँगा, ये करो वो करो, ऐसा नहीं। आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी करो, लेकिन उसमें मास्टर बनो, तो डेफिनेटली आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हो, ठीक है? तो हैंड होल्डिंग बैचेस होती है हमारी, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो उस चीज़ों के लिए, ठीक है? अभी यहाँ पे देखिए, ओवरनाइट के लिए बहुत सारे लोगों का था, मैं कभी बाय नहीं करके जाता, तो वो कुछ कुछ वीडियो में छूट गया होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा कभी नहीं होता कि मैं बाय करके नहीं गया, ठीक है? तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली 2 लॉट से बाय करके जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास अभी वही एडजस्टमेंट है जो करने के लिए। तो आप ये देखो, अपनी आपकी ब्लू लाइन कितनी वेल मैनेज है, आपको कोई भी डर नहीं है कि नेक्स्ट डे कितना भी बढ़े। लगभग आप यहाँ पे 1% तक, सॉरी 0.3% तक तो आप ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड हो ही, लेकिन आपकी ये ब्लू लाइन देखिए कि कैसे अपसाइड जा रही है, ठीक है? तो आपको उतना डर नहीं है कि ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। तो हमें ये सॉरी हमने 2 लॉट से ही किया है एडजस्टमेंट्स, 1 लॉट, ठीक है, सही है। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट में और आगे चला जाता हूँ। नेक्स्ट डे हमें पता नहीं गैप अप गैप डाउन कुछ हुआ है। देखिए, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, हमें 9:30 बजे के आसपास इससे निकलना है, ठीक है? इसने लॉस दिया 200 रुपीज़, कोई बात नहीं है, ठीक है? हमने ये प्रॉफिट के लिए कभी रखा ही नहीं है ओवरनाइट हेज, हमें सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। अगर वो प्रॉफिट दे तो ये बोनस बात है हमारे लिए, ठीक है? तो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे देखो, अभी भी 1500 के आसपास हमें इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो सीधा हम ईओडी चले जाते हैं एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमें पता है कि अभी कोई एडजस्टमेंट ट्रिगर करनी है नहीं। देखिए, 800 रुपीज़ के आपको प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि 0.5% के आसपास है। अभी यहाँ पे भी हम ओवरनाइट रिस्क जो है हमें वो 35 रुपीज़ के आसपास वाला है, हम जो बाय करके जाएंगे, ठीक है? हमने 2 लॉट बाय किए है, ठीक है? ये ब्लू लाइन देखिए। अभी देखो, मैं वही बोला, प्रॉफिट लॉस का आप छोड़ो मत, ये तो प्रीमियम्स के वजह से आपको कभी ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा, कभी कम प्रॉफिट दिखेगा। कौन से दिन आप एडजस्टमेंट कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड है, कैसे एडजस्टमेंट करनी है, क्यों करनी है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। साइकोलॉजी भी आपकी डिपेंड होती है इसके ऊपर। मैं खाली यहाँ पे आपको एक प्रोसेस समझा रहा हूँ। देखिए, नेक्स्ट डे शायद गैप डाउन ओपन हुआ, तो 9:30 बजे के आसपास हम निकाल देते। देखिए, इसने 165 रुपीज़ प्रॉफिट दे दिया, तो ऐसा नहीं है। तो हर रोज़ बाय करो ये चीज़, अगर आप जब आप एडजस्टमेंट्स इनिशिएट कर रहे हो। कुछ कुछ वीडियोस में छूट गया होगा है, लेकिन लाइव में मैं कभी कभी भी ये चीज़ स्किप नहीं करता, ठीक है? एट एनी कॉस्ट। तो सीधा हम देखेंगे, देखिए हम मार्केट, अगर आप अच्छे प्रॉफिटेबल हो तो मैं लगभग 1 बजे के आसपास आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एग्जिट करो, अगर आप अच्छे प्रॉफिटेबल हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लगभग 1.1% के आसपास आप प्रॉफिटेबल हो, अराउंड 1% के आसपास तो हो ही आप। अगर आपने पूरा डिप्लॉयड कैपिटल नहीं, जो रिक्वायर्ड कैपिटल है उसके ऊपर आप बात करोगे, तो 1.1% के आसपास आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है? तो यहाँ पे 1 बजे के आसपास हम निकल जाते हैं, देखिए। तो लगभग 1600 रुपीज़ के आसपास हमें प्रॉफिट दिखा था, तो 1% हमने उस वीक में बुक कर लिया, ठीक है? अभी आया ब्रोकरेज का सवाल। तो ब्रोकरेज ये तो 2 लॉट के लिए है, ठीक है?
तो ब्रोकरेज पार्ट अगर हटा भी दो तो भी आप 0.8% के आसपास प्रॉफिटेबल रहोगे। और ये तो कम लॉट साइज में बोलेगा, जैसे जैसे आप लॉट साइज बढ़ाते जाओगे तो ब्रोकरेज का पार्ट रहेगा ही नहीं ऑब्वियसली वहाँ पे। तो आप सीधा ये तो इनिशियल लर्निंग पर्पस के लिए खाली मैं 2 लॉट बताता हूँ। जैसे ही आप कॉन्फिडेंट हो जाओ तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे लॉट साइज बढ़ा सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, और भी आने वाले वीक्स में मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो और देखिए 2 वीक है पिछले अक्टूबर मंथ के मैंने अपलोड नहीं किया वीडियो। रीज़न बिहाइंड दैट कि मार्केट साइडवेज था उस वीक में, तो ज़्यादा एडजस्टमेंट्स ट्रिगर हुई नहीं है, ठीक है। तो इसके चक्कर में आपको कुछ लर्निंग देनी थी, तो इसके लिए मैं जिस वीक जो वीक ट्रेंडिंग होता है या वोलाटाइल होता है वो उसके वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ, ठीक है। और अगर आप हैंड होल्डिंग कंसिडर करना चाहते हो तो दिसंबर से नई बैचेस भी चालू होने वाली हो, तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज।